बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैर खैरियत से हैं। तो अभी अरसलान और उनके बाबा और छोटी वो जो है बाहर चले गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बैठे बैठे मैं आप लोगों को यानी कि बता दूँ, व्लॉग बना लूँ। तो आज मेरा बाहर अभी फ़िलहाल तो जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो ये है कि अभी अरसलान के बाबा ने जाते जाते मुझे कहा है कि आप अहमद को वॉइस मैसेज करके बता दो कि शाम तक जो है ना उसको पैसे मिल जाएंगे। और काफ़ी बहन भाई जो है ना हमें यानी कि हमारी वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कुछ कि भी आप लोगों ने इनको पैसे नहीं देने, कौन सा इसकी हलाल की कमाई थी या कुछ जैसे भी यानी कि होता है बोल रहे थे। और कुछ ये कह रहे थे हमें कि भी आप होटलों पे खाना खा सकते हो तो आप उनको पैसे नहीं दे सकते। तो एक तो ये है कि वो 2 लाख हैं, समझ आई आपको। और यहाँ पे होटल पे खाना खाने का कितना, हमारी कोई कितना बड़ी फैमिली है, 2 बच्चे और 2 हम, तो कितना हमारा बन जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 30 दिरहम का, मुश्किल से, वो भी यानी कि। तो आप खुद देखें कि कहाँ 2 लाख और कहाँ 30 दिरहम, ठीक है। और ये है कि कुछ ने कमेंट किया कि भी जो आपने सोने का ये कंगन पहना हुआ है, आप ये वाला जो है ना सेल करके उनको पैसे दे दो। तो मेरे भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे हालात नहीं हैं, ऐसे भी बुरे हालात नहीं हैं कि हम उनको 2 लाख नहीं दे सकते। ये तो ये है कि बस उन्होंने शुरू में ही इतना यानी कि मांगा ही उन्होंने इस तरीके से है कि हमने भी यही सोचा भी। हाँ, हमने खुद तो उनको नहीं कहा था ना इधर आने के लिए कि भी आप दुबई में हो, तो उनका अपना ही शौक़ था कि भी हम उधर जाएं। और विज़िट पे उन्होंने आना था, विज़िट पे ही आना था, और यहाँ पे भी उन्होंने घूमना फिरना था और व्लॉगिंग ही करनी थी। ये नहीं कि उनके पक्के वीज़े इधर लगने थे। पक्के वीज़े उनको ऐसे थोड़ी ना मिल जाते। जब कोई काम करने वाला इंसान ना हो, कुछ उसको कुछ आता ही ना हो, तो उसको किस चीज़ का वीज़ा मिलेगा? तो ये चीज़ें थी। तो इसीलिए जो है ना बस उन्होंने तरीका ही कुछ ऐसा इख्तियार किया, तो कि भी हमने भी यही फिर सोचा कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं तो हम उनका वो काम करने को तैयार हैं ना। तो हम क्यों उनको दें? मगर ये नहीं, अल्लाह ना करे कि हमारे पास ये हमारे ऐसे हालात हों कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हों। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, हमारे पास सब कुछ है। और 2 लाख यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जो है ना हमने इंशाल्लाह शाम तक उनको पैसे मिल जाएंगे। अरसलान के बाबा ने कहा है मैं अपने कज़न को भेजूँगा, तो जैसे भी इन्होंने खुद इधर से भेजे हैं या उधर से किया है ये मुझे नहीं पता, ये उन्होंने मुझे नहीं बताया। बस यही कहा है कि अहमद को वॉइस मैसेज करके छोड़ दो कि तुम्हें जो है ना शाम तक पैसे मिल जाएंगे, शायद शाम से भी पहले मिल जाए। और कुछ हमें कह रहे थे कि भी आप पैसे जो है ना दो, तो हम पैसे जो है ना उनको क्यों ना देते? उनके पैसे थे हमारे पास, ठीक है। अगर वो नहीं यानी कि उनको वो नहीं बात बनी, उनको ज़रूरत है तो हमने उनको आज देने थे, कल भी देने थे। और फिर ये है कि हमने उनके पैसों का क्या करना था? अल्लाह पाक ने हमें अपना सब कुछ दिया है, तो कब्र में हम जाके फिर कहाँ से उनको हिसाब देते? हम क्यों ना देते? अल्लाह ना करे कि हम कभी किसी का पैसा खाएं और इस दुनिया से जाएं, तो हम अल्लाह पाक को मुंह कैसे दिखाएंगे? तो हम ये तो खैर नहीं कर सकते थे, कभी भी नहीं कर सकते थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनको खैर पैसे मिल ही जाएंगे। और बाकी ये है कि अच्छे बुरे कमेंट्स तो लोग करते ही रहते हैं, उनको भी करते थे, हमें भी करते थे। खैर जो होना था वो हो चुका। तो हमने उनसे कहा है कि भी अभी जो है ना यहीं पे आप बात ख़त्म कर दो, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। और आगे जो है ना अगर आपका प्लान कभी इधर आने का, दुबई आने का बने विज़िट पे, तो वो आप खुद अपना करोगे, हम नहीं कुछ भी करेंगे आपके लिए। तो यहीं तक हमारा था ताल्लुक़, तो अब ख़त्म जो है ना हो चुका है। क्योंकि अरसलान के बाबा का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उनका इतने सालों से काम चल रहा है, और यहाँ पे भी उनकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त है। पाकिस्तान में भी वो उन्होंने बहुत ही यानी कि वो अच्छे ही हर किसी के साथ बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड की जो है ना बेइज्जती हो। तो इसीलिए हमने सोचा कि भी नहीं, हमें उनको पैसे वापस करने चाहिए। और बाकी आयशा, आप भी, आपने कहा है, आपने मेरे व्लॉग तो देखे हैं, मगर आपने जो है ना ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया। और ये है कि आपने कहा है कि मैं उनके घर गई थी तो मैंने उनसे अपना चैनल बनवाया और कुछ किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस व्लॉग को दोबारा से देखना, वो उनका घर नहीं था, वो मेरा घर था। मेरे घर आए हुए थे, मैंने उनको दावत पे बुलाया था, पहली बार वो यानी कि दावत पे आए थे मेरे घर। और मैं जो भी 2-4 दफ़ा उनके घर गई हूँ ना, मैंने उनके घर, कहते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि भी नहीं कहते, कहते हैं, मगर मैंने खाना जैसे होता है ना, खाना मैंने उनके घर में कभी भी नहीं खाया। कोल्ड ड्रिंक हो गई या चाय हो गई या फ्रूट वगैरह, इतना ही। मैं थोड़ी देर के लिए अगर गई भी हूँ कभी, तो थोड़ी देर के लिए जाती थी, बस ऐसे आधे पौने घंटे के लिए गई और फिर मैं वापस आ जाती थी।
تو جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ وہ ہمارے ولاگ کا جو ہے نا لنک بھی بتا رہے ہیں، وہ میرا ہی گھر تھا اور میں نے ہی ان کے لیے کھانے بنائے تھے، میں نے ہی ان کو دعوت دی تھی۔ اور یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بھی مجھے چینل انہوں نے بنا کے دیا ہے، تو انہوں نے مجھے نہیں بنا کے دیا۔ میرا جب میں ان سے ملی نا، ان سے ملنے سے 7 ماہ پہلے کا میرا چینل جو ہے نا یوٹیوب پہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مجھے، نہ میں چینل کے لیے ان کے پاس گئی تھی اور نہ ہی میں نے ان سے چینل اپنا بنوایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دھیان سے میری ویڈیو دیکھیں، اگر دیکھنی ہے نا تو میری ساری ہر چیز کا جو ہے نا ہمارا آپ کو پتہ چل جائے۔ اور آگے یہ کہ میں نے جب، یعنی کہ یہ تو میں نے دوبارہ بنایا نا، ابھی تقریباً میرے خیال سے میرے اس چینل کو تقریباً جو ہے نا 1.5 سال ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے چینل بنایا تھا، جب میں نے پاکستان میں نا سلون کی نا ٹریننگ لی تھی نا، پھر میں نے اپنے گھر پہ ادھر سلون بنایا تھا، تب میں نے بنایا تھا نیو لک تھا میرے خیال سے، میرے چینل کا نام بھی یہی تھا، کیونکہ میرے سلون کا نام بھی یہی تھا، اور وہ چینل کا بھی میرے خیال سے میں نے یہی نام رکھا تھا، ابھی مجھے یاد بھی نہیں آ رہا۔ وہ تقریباً جو ہے نا میرے خیال سے تقریباً 3 4 5 سال شاید پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ میں نے بنایا تھا، اور وہ جب ہم نے بنایا تھا نا تو وہ بھی ادھر میرے ہسبینڈ کے دوست ہیں تو بالکل وہ یعنی کہ لڑکا سا ہے، جوان ہے، میرے ہسبینڈ سے ان کی کافی چھوٹا ہے، تو وہ ملتان سے ہے وہ لڑکا۔ تو ابھی میں اس کا نام پتہ نہیں بتاؤں یا نہ بتاؤں، میں ابھی نہیں بتاتی۔ تو اس نے یعنی کہ ان کی جو وائف ہے نا، وہ انہوں نے چینل بنایا ہوا تھا یوٹیوب پہ، کک بک کا کوئی ان کا چینل ہے، تو یعنی کہ کھانے کی ریسپی وغیرہ جو ہے نا وہ ڈالتی رہتی تھی، وہ اپنا فیس نہیں سامنے لاتی تھی۔ تو انہوں نے یعنی کہ ہمیں کہا تھا، جب بھی ہمارا کبھی ادھر جانا ہوتا تھا نا، ان کی موبائل کی شاپ ہے ادھر ہے ان کی شارجہ میں، تو وہ کہتے تھے کہ بھی اگر بھابھی نے جو ہے نا سلون کا کام سیکھا ہوا ہے نا، تو آپ ایسا کریں، چھوٹی سی بالکل ویڈیو بنا کے نا ڈالتے رہیں، اور یہ دیکھیں بھی نا کہ بھی ویوز آ رہے ہیں نہیں آ رہے، یہ ٹینشن نہیں لینی۔ تو ایسے میری بیوی نے بھی بنایا تھا، تو اب جو ہے نا ہمیں انکم بھی آتی ہے، تو اب بھی چینل بناؤ۔ تو پھر جو ہے نا اس سے ان کے کہنے کے بعد بھی کئی عرصہ جو ہے، عرصہ تک نا ہم سوچتے رہے، مگر میں نے نہیں بنایا تھا۔ پھر خیر میں نے بنایا، تو میں جو ہے نا آئز کا میک اپ جو ہے نا وہ میک اپ وغیرہ کر کے نا، ماسک وغیرہ، یا یعنی کہ میں حجاب کے ساتھ، یعنی کہ وہ اسٹولر کے ساتھ نقاب کر کے نا، تو میں اس طریقے سے جو ہے نا ڈالتی تھی، اور یعنی کہ بہت کم ویڈیو ڈالی تھی، اور ویوز بھی ہمارے اچھے آ رہے تھے، اور پتہ نہیں کتنے ہمارے سبسکرائبر بھی ہو گئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ظاہر سی بات ہے، میک اپ کی ویڈیو ڈالنے پہ نا بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور میں کیمرہ مین بھی خود ہوتی تھی، اسی لیے جو ہے نا مجھے بہت مشکل ہوتی تھی۔ پھر میں نے اس چینل کو جو ہے نا چھوڑ دیا، ختم کر دیا۔ پھر ابھی تقریباً 1.5 سال ہونے والا ہے، تو یہ جو ہے نا میں نے چینل دوبارہ سے وہ کیا، مگر احمد والوں کو جب میں ملی اس سے تقریباً میرا اندازہ جو ہے نا 7 ماہ پہلے سے میں نے یہ چینل بنایا۔ تو پہلی بار یعنی کہ جب ہم نے چینل بنایا تو ہمیں بس اسی نے، ارسلان کے بابا کے جو دوست ہیں اس نے ہی ہمیں کہا، تو پھر مجھے بھی یعنی کہ تھوڑا سا وہ شوق ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے، ابھی ہر کوئی بنا رہے ہیں میں بھی بنا لوں۔ اور اس وقت جو ہے نا میں یعنی کہ سمجھ کے اپنا فیس پورا نہیں سامنے لاتی تھی، اور میں جس گھرانے سے ہوں، میں اپنے خاندان کا کبھی بھی نام ادھر نہیں لوں گی، اپنے یعنی کہ بابا کا، اپنے بھائیوں کا کبھی بھی نہیں لوں گی، کیونکہ میں جس خاندان سے ہوں میں جانتی ہوں، یا جو میرے جاننے والے ہیں بہت قریبی ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کس گھرانے سے میرا تعلق ہے اور میں کس خاندان سے ہوں، اور وہ جو ہے نا میرے خاندان سے کوئی بھی نہیں ہے ان چیزوں میں، تو میں ہی ہوں پہلی جو آ گئی، اور میرے بھائیوں کو بھی یہ چیز بہت بری لگتی ہے، اور میرے بابا تو شاید ہوتے تو وہ تو بالکل بھی نہیں، وہ اس دنیا میں ابھی ہیں بھی نہیں، کیونکہ کافی سال ہو گئے میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ مجھے اور ابھی بھی یہ دیکھیں کہ میں بے شک میرا یوٹیوب پہ چینل ہے، میں ٹک ٹاک پہ ہوں، مگر پاکستان میں جب بھی جاتی ہوں، جتنے دن کے لیے جاتی ہوں، جتنے مہینے کے لیے میں جاتی ہوں ابھی بھی، تو میں ادھر ابایا کے بغیر نہیں نکلتی، وہاں کے آپ میرے ولاگ دیکھیں، میں جب بھی ادھر جاتی ہوں، ابھی بھی یہ رمضان پاک جو گزرا ہے، رمضان شریف، تو اس میں وہیں پہ ہی گزار کے آئی ہوں، پھر عید کے یعنی کہ رمضان میں آ گئی تھی، روزوں کے اینڈ میں آ گئی تھی، پھر عید کے بعد پھر میں چلی گئی تھی، کیونکہ بیٹی کے جو ہے نا پریکٹیکل وغیرہ ہونے تھے، تو وہ ادھر اکیلی تھی، تو اسی لیے جو ہے نا میرا دل نہیں مان رہا تھا، پھر میں چلی گئی تھی، تو وہاں پہ دیکھیں کہ میں ابائے کے بغیر باہر نہیں نکلتی، یہ نہیں کہ میں
इधर यानी कि टिक टॉक पे हूँ, यूट्यूब पे, इसलिए ख़ुद को छुपाने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा जो शुरू का यानी कि मेरे माँ बाप का जो समझिए कि घराना है ना, उधर से ही हमारे सब जो है ना अबाया वगैरह पहनते हैं, बगैर पर्दा यानी कि नहीं फिरते हैं। तो उधर मैं मुझे भी यानी कि इधर अपनी सिटी में जहाँ पे खानपुर में हम रहते हैं, तो वहाँ पे मुझे मार्केट जाना हो, कहीं भी जाना हो, मैं बगैर अबाया के नहीं जाती। और बाकायदा जो है ना स्टोलर के साथ मैंने नकाब वगैरह किया होता है। आप मेरी उधर वहाँ की वीडियोस देख सकते हैं जब मैं पाकिस्तान में होती हूँ। तो ये है कि बस मैं शौक़ में ही इधर आ गई। और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अहमद वालों के पास इसलिए जाती थी, मैंने चैनल उनसे बनवाया है या अभी उनको, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा उनके मिलने से पहले का ही चैनल बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना, आप ये भी नहीं है शाप ही कह सकती। बाकी ये है कि आपने मेरे ख्याल से ध्यान नहीं किया, गौर नहीं किया। और फिर से आप मेरी वीडियो देखना। और वो घर उनका नहीं है, वो हमारा घर है। और अभी जब हमने उधर रमज़ान शरीफ में इनकी इफ्तारी वगैरह भी करवाई थी अहमद वालों की, तो उनके अम्मी अबू भी साथ थे, सभी थे। और बहुत माशाल्लाह से अच्छी इफ्तारी मैंने इन लोगों के करवाई थी, जब पहले भी दावत की थी। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर में कोई भी मेहमान आए ना, मैं दिल से, अल्लाह पाक ने यानी कि हमें दिया है, ये नहीं कि नहीं दिया, मैं दिल से करती हूँ। और जितना मेरे से हो सकता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेहमानों से की जो है ना अच्छे तरीके से उनकी खिदमत करूँ और अच्छे अच्छे से खाने बनाऊँ। और दिल से खुशी से मैं करती हूँ, यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहमानों को अच्छे तरीके से जो है ना खाना, अच्छी अच्छी चीज़ें बना के ना खिलाना, चाहे मैं वहाँ पे थी चाहे मैं यहाँ पे हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस ठीक है, जो हो गया, उसको अभी हम क्या करें। क्योंकि बहुत सारे फिर जो है ना हमें भी जलील कर रहे हैं, उनको भी जलील कर रहे हैं। तो जो होना होता है वो हो चुका। किसी पे यानी कि ना वो ये चाहते थे शायद, ना हम ये चाहते थे। कोई नहीं चाहता कि भी ऐसे जो है ना तमाशा बने। तो बाकी ये है कि उनको पैसे मिल जाएंगे, बात ख़त्म। आज के यानी कि व्लॉग में इसके बाद जो है ना, इस बात का हम बिल्कुल भी जिक्र नहीं करेंगे। शाम के उनके व्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा उनको, क्योंकि व्लॉग डालने से पहले पहले हो सकता है कि अभी भी यानी कि उनके पास चले गए हों पैसे उनको देने के लिए। अरस्तान के बाबा ने अपने कोई कज़न का ही बता रहे थे, मुझे नाम नहीं बताया, बस बहरहाल उन्होंने। और ये है कि व्लॉगिंग का मुझे बस शौक़ था, मुझे शौक़ हो गया है। तो मैं अपनी उधर पाकिस्तान में मैंने 15 साल अपने हस्बैंड से यानी कि दूर रह के गुजारे हैं। अभी हमारी शादी को जो है ना 2 साल हुए थे, तब से मेरे हस्बैंड जो है ना इधर यानी कि दुबई शिफ्ट हो गए थे, इधर आ गए थे जॉब के सिलसिले में। और माशाल्लाह से उसी वक्त से इनकी सेटिंग हो गई थी। तो फिर जाहिर सी बात है, नया नया बंदा आता है, उस टाइम में इतनी सैलरी भी नहीं होती उस वक़्त। और देखिए 15 साल पहले क्या था, अब देखें कहाँ से कहाँ, यानी कि महंगाई देखें, हर चीज़ को देखें, कितना फ़र्क आ गया है। तो 15 साल मैंने अपने हस्बैंड से दूर गुजारे, मैंने सारा कुछ खुद किया, मैंने अपने बच्चों को संभाला। और मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मेरी इज़्ज़त रखी। मैंने ये जो टाइम है वहाँ पे शेरनी की तरह गुजारा है। और मैं इतनी मज़बूत बनी, ये 15 सालों ने मुझे इतना मज़बूत बना दिया, इतना मज़बूत बना दिया ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं जो है ना औरत हूँ, मुझे ये लगता है मैं मर्द हूँ। तो ये है कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पे भरोसा किया। और दूसरा ये है कि मैं अगर इतनी मज़बूत नहीं बनती तो मुझे दुनिया ने जीने नहीं देना था। खुद सोचें कि 2 साल अभी शादी को हुए और फिर मैंने 15 साल अपने शौहर के बगैर गुजारे उधर। तो देखिए कितना ये लंबा अरसा है, कैसे मैंने यानी कि वो 15 साल कैसे गुजारे होंगे। ये वो बहनें ही समझ सकती हैं जिनके शौहर परदेश में रहते हैं और वो वहाँ पे अकेली ज़िंदगी गुजारती हैं ना, वही मुझे समझ सकती हैं कि मैंने ये 15 साल जो है ना कैसे गुजारे होंगे। बहरहाल अल्लाह पाक का शुक्र है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मैं भी अपने हस्बैंड के साथ उधर ज़िंदगी गुजारूंगी। और मेरे बच्चे जो है वो भी अपने बाबा के साथ रहेंगे। कभी कभी ये आते थे, बस शुरू शुरू में पहले 3 सालों में ये बिल्कुल आए ही नहीं थे। जिस कंपनी में इनका वीज़ा लगा था ना, तो उधर से इनको छुट्टी नहीं मिली थी। 3 साल का उस वक़्त वीज़ा था, तो 3 साल ये पूरे करके ही आए थे। तो उसके बाद जो है ना, इन्होंने कंपनी जब चेंज की, दूसरी कंपनी में वीज़ा लगाया, तो उसके बाद कभी 2 साल बाद, कभी 2.5 साल बाद, कभी साल बाद, कभी साल में 2 चक्कर भी लगा लेते थे। मगर ऐसे ही आते थे कि एक जुम्मे उधर आते थे, दूसरे अगले आने वाले जुम्मे को ये जो है ना दुबई पहुंच जाते थे। यूँ लगता था जैसे हमने एक ख्वाब देखा है। सुबह यानी कि बच्चे, ये है कि बच्चे सो रहे होते थे तो ये यानी कि चले आते थे। मैं कहती थी कि अगर बच्चे उठ गए तो बच्चे रोएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं उनको कैसे संभालूंगी। तो बच्चों को रात में पता होता था कि बाबा ने सुबह जाना है। मगर यह है कि उनको यानी कि वो नींद में होते थे, तो ये उनको प्यार करके ना ये घर से निकल आते थे।
तो ये देखें कि वो 15 साल मैंने कैसे गुजारे हैं। बहरहाल जैसे भी थे गुजर गए। जैसे कहते हैं ज़िंदगी में अच्छा वक़्त भी आता है, बुरा भी आता है। और ये है कि अगर अच्छा वक़्त हमेशा नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता, क्योंकि मैं ये ज़िंदगी में देख चुकी हूँ। सब कुछ समझिए कि अपनी उम्र से भी बढ़ के मैंने जो है ना ज़िंदगी में तजुर्बात मुझे मिले हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और अब तो मैं यानी कि लोगों को समझने में शायद कभी भी गलती ना करूं, कभी भी ना करूं गलती। तो खैर, जिस बहन भाइयों ने अच्छे कमेंट किए उनका भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें बुरा समझा उनका भी बहुत शुक्रिया। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी जहानत होती है। जैसे जिसका किसी ने दिल दिमाग ने काम किया उन्होंने वैसे ही हमें कमेंट किए, अच्छे भी किए बुरे भी किए। तो हर किसी की अपनी सोच है। तो ये है कि व्लॉगिंग मैं करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो आगे भी आप लोगों ने मेरे व्लॉग देखने हैं, जो जो मुझे यानी कि पसंद करते हैं हमारे व्लॉग को, तो आगे भी देखने हैं। अच्छे से कमेंट भी करने हैं, प्यारे से कमेंट करने हैं। अच्छे कमेंट करोगे तो आपको हर कमेंट का जवाब भी मिलेगा। तो जो नहीं पसंद करते तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग फिर हमारे व्लॉग देखना ही ना, ठीक है। जिनको बुरा लगता है ना वो ना देखें, और ना ही बुरे कमेंट करें, और ना ही हमारा दिल दुखाएं। तो अभी जो है अरसलान के बाबा का मुझे फ़ोन आया है कि आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ। तो उन्होंने कहा है चलो ठीक है आप जल्दी से वीडियो बना लो। तो उस दिन हम मूवी देखने गए थे सिनेमा में। तो वो तो बहुत डरावनी थी, यानी कि उसमें जैसे इंसान मर जाता है उनकी फिर वो रूहें वगैरह भटकती रहती हैं, ये वो ऐसे था। तो मेरा अरसलान बाबू बहुत डरा, यानी कि मैं खुद भी डर रही थी। तो मुझे नहीं मज़ा आया था। तो अभी कोई नई मूवी बता रहे थे कल से कि वो आई, और सुना है कि बहुत ज़्यादा अच्छी, यानी कि कोई कहानी है, कोई लव स्टोरी है बहुत ज़्यादा अच्छी। तो उसकी बहुत तारीफ़ कह रहे हैं कि बहुत जो है ना, यानी कि सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो उसी अभी अभी मुझे फ़ोन करके कहा है कि आप वीडियो बना लो, कर लो, तो उसके बाद आप तैयार हो जाओ तो फिर जो है ना मूवी देखने चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी मैं वीडियो ख़त्म करूँगी, एंड करूँगी वीडियो का। तो मैं करती हूँ तैयारी, कोई अपने कपड़े वगैरह भी निकालती हूँ। हालांकि मैंने उनसे कहा था कि बच्चे आपके साथ जा रहे हैं तो पैसे, मैंने कहा घर में पड़े हैं। मैंने उनसे मांगे तो उन्होंने कहा घर में पड़े हैं, मुझे भूल गए थे। कल परसों उन्होंने मुझे दिए थे तो मुझे नहीं याद था। तो कहते, मैंने कहा सब्ज़ी लेने के लिए जाना है, फिर मैंने शाम के लिए जो है ना खाना बनाना है। कहते तुम्हारे पास पड़े हैं। मैंने कहा कब पड़े हैं। हाँ फिर मुझे याद है कि हाँ परसों तरसों जो है ना उन्होंने मुझे 200 दिरहम दिए थे, तो वो मेरे पास पड़े हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप बच्चों को ले जाएं और मैं जाऊंगी सब्ज़ी वगैरह भी ले आऊँगी, और मैं शाम के लिए जो है ना खाना बनाऊंगी। मगर अभी उन्होंने कहा है कि नहीं आप खाना वगैरह नहीं बनाओ, तो आप बस जल्दी से वीडियो बना के ना तैयार हो जाओ तो फिर चलते हैं। तो सब बहन भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने अच्छे कमेंट किए और जिन्होंने हमें समझा। और ऐशापी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी यानी कि बहुत हमारा वो साथ देने की कोशिश की। मैं दिल से आपको जो है ना शुक्रिया अदा करती हूँ। तो अभी आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो जहाँ जो जो बहन भाई हमारा व्लॉग देखते हैं तो जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आप लोगों की हर परेशानी दूर करे। अल्लाह ताला हर किसी के जो हमें बुरा समझते उनके भी, मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनके भी रिस्क में बरकत दे। और जो किसी का बुरा सोचते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, ठीक है। और किसी के बारे में यानी कि बुरा नहीं सोचा करें। अल्लाह पाक आप लोगों के रिस्क में बरकत दे और अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत दे। तो सब बहन भाइयों के लिए मेरी दुआएं, दिल से दुआएं हैं। कल मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। तो कल तक के लिए जाऊंगी इजाज़त। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह।